क्या सड़कों पर वीआईपी और आम आदमी का फर्क हो सकता है? लेकिन आप मध्य प्रदेश में हैं तो ये मुमकिन हो सकता है। कैसे और क्यों? देखिए भोपाल से विपिन श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। कुछ करते हैं कि नहीं करते, कोई तालमेल है कि नहीं है, कौन सी एजेंसी कहाँ काम कर रही है, तो ये नौबत क्यों आई कि रोज गड्ढे गिने? सीएम शिवराज आमतौर पर इतने गुस्से में कम ही नजर आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कें जब बारिश से छलनी हुई तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, सड़कों के रखरखाव का जिम्मा देखने वाले अफसरों को बुलाया, अधिकारियों की क्लास लगाई और लगे हाथ भोपाल की सड़कों का मेंटेनेंस देखने वाली सरकारी एजेंसी सीपीए को फौरन बंद करने का फरमान सुना दिया। परंपरा बदल तो सीपीए आज तत्काल इसी समय तत्काल प्रभाव से समाप्त। सीएम शिवराज के गुस्से के बाद नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने भोपाल की सड़कों का मेंटेनेंस तो शुरू किया, लेकिन यहीं पर खेल कर दिया। सड़कें तो पूरे भोपाल की खराब थी, लेकिन मरम्मत में वीआईपी और आम आदमी की सड़कों में भेद कर दिया। टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ दिख रही वो सड़कें हैं जिनसे मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक जैसे वीवीआईपी का काफिला गुजरता है और इसलिए ये सड़कें चकाचक हैं। जबकि दाईं तरफ दिख रही वो सड़कें हैं जिनसे रोजाना आम जनता को गुजरना होता है, लिहाजा यहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं। मध्य प्रदेश में ये खस्ताहाल सड़कें 2003 में दिग्विजय सरकार को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभा चुकी है। एक बार फिर सड़क के गड्ढों पर सरकार की किरकिरी शुरू हुई तो 2 महीने पहले सीएम शिवराज ने भोपाल में सड़कों की मरम्मत का जिम्मा संभालने में लापरवाही बरतने वाली सरकारी एजेंसी सीपीए को बंद कर दिया। तब से सड़कों की मरम्मत का जिम्मा नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग के पास है। सीएम की फटकार के बाद मंत्रालय, विधानसभा और मंत्रियों अफसरों के बंगले वाले 4 इमली इलाके की सड़कें चमचमाने लगी। लेकिन भोपाल की बाकी तमाम सड़कें जिनसे रोजाना लाखों लोग निकलते हैं, आज भी मरम्मत की बाट जोते गड्ढे में समा चुकी है। इन सड़कों से रोजाना गुजरती गाड़ियों के कलपुर्जे ही नहीं बल्कि लोगों की हड्डियां भी चटकने लगी हैं। अब इसी सड़क को देख लीजिए। पुरानी भोपाल से रायसेन की ओर जाने वाली सड़क पर बने गड्ढे और उनसे हिचकोले खाती गाड़ियों की तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ से गुजरना किसी जंग जीतने से कम नहीं। बड़े बड़े गड्ढों के कारण यहाँ गाड़ियों के पुर्जे तो ढीले हो ही रहे हैं, इंसानी हड्डियां भी तौबा कर रही हैं। भोपाल की सड़कें कितनी दुरुस्त हैं, हम आपको वो हाल दिखाते हैं। ये वो सड़क है जहां से वीआईपी कम आम आदमी ज्यादा निकलता है। सर वीआईपी रोडों जो बनी हैं, लिंक रोडें जो बनी है हमारे शहर की, वो वीआईपी लोग निकलते हैं या वहाँ रहते हैं तो वहाँ जल्दी से ट्रीटमेंट हो जाता है। भोपाल रेलवे स्टेशन के पास हमीदिया रोड की हालत बताती है कि यहाँ से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं। भोपाल के बीचों बीच बनी ये सड़क नए और पुराने शहर को जोड़ने वाली सबसे अहम और व्यस्त सड़क है, लेकिन उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोजाना यहाँ से लाखों गाड़ियाँ किस तरह गुजर पाती होंगी। लेकिन अब जरा इस सड़क को देखिए। सड़कों पर पुरानी और नई बनी सड़क का अंतर आपको भी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये भोपाल का 4 इमली इलाका है, जहाँ सड़कों पर बने गड्ढों को छुपाने के लिए नया डामर बिछा हुआ है। इस इलाके में सरकार की गृह मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायती राज मंत्री, जल संसाधन मंत्री समेत कई कद्दावर अफसरों के बंगले हैं। कुछ रोज पहले तक यहाँ सड़कों पर गड्ढे थे, लेकिन अब उन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। भोपाल की जिस सड़क पर आप नया काला डामर और उस पर चलते रोड रोलर देख रहे हैं, वो कोई मामूली सड़क नहीं बल्कि मंत्रालय के ठीक सामने की सड़क है। इस सड़क से मुख्यमंत्री, मंत्री और सरकार को चलाने वाले अफसर गुजरते हैं। मंत्रालय में इन सबके दफ्तर भी हैं, लिहाजा सड़क को तेजी से सुधारा जा रहा है। देख भी सकते हैं कि चुनिंदा लोग निकल रहे हैं यहाँ से, आम लोग बहुत ही कम संख्या में निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने वालों की संख्या वीआईपी लोगों की ज्यादा है। मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और खुद तमाम लोग यहाँ से निकलते हैं। भोपाल की इन 2 तस्वीरों से आप समझ गए होंगे कि इस रिपोर्ट को दिखाने के पीछे हमारा मकसद क्या है। सवाल यह है कि सड़कों को सुधारने का काम इस आधार पर क्यों हो रहा है कि कौन सी सड़क वीआईपी के इस्तेमाल वाली है और कौन सी आम आदमी या ज्यादा ट्रैफिक वाली। भोपाल की सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी सीपीए के भंग होने के बाद अब पीडब्ल्यूडी और भोपाल नगर निगम के पास है। लिहाजा इस मामले में नगर निगम कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी मंत्री से हमने इस भेदभाव के बारे में पूछा तो वो खुद सवाली हो उठे, लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने इस भेद पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऑलमोस्ट 50 रोड है जिसमें मतलब रिपेयर वाला काम, मतलब जो गारंटी अवधि में जो काम कर रहे हैं। नवीन रोड भी है काफ़ी, ऑलमोस्ट 35 रोड्स करीब है जहाँ पे मतलब ज़्यादा खराब हो चुका है। उसको रिपेयर करने के लिए हम लोग एस्टिमेट वगैरह बनाकर उसको टेंडर लगा रहे हैं। इस बरसात में पूरी सड़कें उखड़ गई और सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों के अंदर कहीं न कहीं सड़क दिख रही थी। आमतौर पर बारिश के बाद सड़कें खराब हो जाती हैं, लेकिन इस बार सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं। और जब भी सड़कों का जिक्र आता है तो सीएम शिवराज के वो शब्द भी गूंजने लगते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि एमपी की सड़कें वॉशिंगटन की सड़कों से कहीं बेहतर हैं। ऐसे में खराब सड़कें एक बार फिर मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी मुद्दा बनी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अच्छी सड़कों पर निकलने का अधिकार क्या वीआईपी को है, तो क्या आम आदमी उन गड्ढेदार सड़कों से ही निकलेगा? कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।